नक्षत्र एस्ट्रो सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त दत्तराज। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो माता का कारक है, जनता का कारक है, चंचलता का कारक है। चंद्रमा जो मन का कारक है, मन में बार बार आने वाले विचारों का कारक है। चंद्रमा कुंडली के 12 भावों में किस तरह के फल देता है, कैसा रिजल्ट देता है, किसी भी भाव में किसी भी स्थिति में हो अलग अलग प्रभाव देगा। पर आज हम अपनी इस वीडियो में ऐसी रिसर्च को लेकर आए हैं कि चाहे कुंडली किसी भी लग्न की हो, आपकी राशि कोई भी हो, किस भाव यानी किस घर में बैठकर चंद्रमा व्यक्ति को किस प्रकार का फल देगा, उसकी नेचर में वो किस तरह के चेंजेस लेके आएगा, किस प्रकार के चेंजेस बदलाव लेके आएगा, किस प्रकार के परिवर्तन ला सकता है, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। 12 भावों में क्या क्या फल होते हैं, इस पर एक सीरीज शुरू की है, जिसमें पिछली वीडियो में हमने सूर्य के कुंडली के 12 भावों में फल पर एक वीडियो बनाई थी। और आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा कुंडली के 12 भावों में किस तरह के फल देता है। दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में एक बात आपसे कहता हूं कि आप मेरी वीडियोस सीरियल वाइज देखते रहें, यकीनन आप ज्योतिष की बारीकियां सीख जाएंगे। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यह है एक लग्न कुंडली। हम खाली कुंडली लेते हैं, ये कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लग्न भाव से। लग्न भाव यानी कि पहले भाव से। यदि पहले भाव में लग्न में चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा भावनात्मक रूप से यानी कि इमोशनली बहुत स्ट्रांग बना देता है। दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो फिजिकली स्ट्रांग होता है और एक होता है इमोशनली स्ट्रांग यानी कि भावनात्मक तरीके से मजबूत। ऐसा व्यक्ति ज्यादा मजबूत होता है। ऐसा व्यक्ति दुखों का सामना बहुत मजबूती से और बहुत आसानी से कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अपनी माता से बहुत प्यार करता है। माता से भी इसे किसी न किसी संपत्ति का प्रभाव मिलता है। ऐसा व्यक्ति शुरू में बेशक नौकरी करता है, पर बाद में अपना बिजनेस करता है और कामयाब भी जरूर होता है। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे घर में। अगर दूसरे घर में चंद्रदेव विराजमान हो, जो दूसरा घर है वो धन का और कुटुंब का घर है, अगर उसमें चंद्रदेव विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही मधुर भाषी यानी कि मीठा बोलने वाला होगा। अपनी वाणी, अपनी भाषा की वजह से वो कई बार अपने बहुत से काम निकलवा लेता है। कई बार तो ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों से भी कार्य करवाने में जो है वो सफल हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही आकर्षक अट्रैक्टिव व्यक्तित्व का जो है वो मालिक होता है, या कहने का मतलब बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक होता है। बहुत शौकीन होते हैं ऐसे व्यक्ति। अपने शौक पूरे करने पर आ जाएं तो किसी भी हद पर जा सकते हैं। खर्च करते हुए सोचते नहीं ये लोग। इनका जो भाग्य उदय होता है वो जन्म से काफी दूर जो जन्म स्थान होता है उनका, ऐसे लोगों का जो भाग्य उदय होता है वो जन्म स्थान से काफी दूर जाकर होता है। यानी कि जहां इनका जन्म हुआ है, जिस शहर में ये पैदा हुए हैं, उससे दूर जाकर इनका भाग्य उदय होता है। यदि ये अपने जन्म स्थान पर वापस आ जाए तो दुर्भाग्य जो है इन्हें फिर से घेर लेता है। बात करते हैं तीसरे भाव की। यदि तीसरे घर में चंद्रमा हो तो व्यक्ति को हंसमुख बनाता है, जिससे वो मिलता है, खुशी से मिलता है, अर्थात मिलनसार होता है। लग्न का बहुत पक्का होता है। ऐसा व्यक्ति जो काम हाथ में लेता है वो करके ही छोड़ता है। ऐसा व्यक्ति भगवान में बहुत अधिक आस्था रखने वाला होता है। सांस या कफ से संबंधित कोई ना कोई रोग इन्हें जरूर परेशान करता रहता है। बात करते हैं सुख स्थान यानी कि चौथे भाव की। चौथे भाव में चंद्रदेव हो तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसमें अपनी औकात से बढ़कर, या यूं कहें कि अपनी हद से बढ़कर दान करने का गुण होता है। यानी कि वो दान करते हुए अपनी जेब का धन नहीं देखता। ऐसा व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। ऐसे व्यक्ति में अपने शत्रुओं को माफ करने की क्षमता होती है। इनका भाग्योदय जो होता है वो विवाह के बाद ही होता है।
ऐसे व्यक्ति का अपनी माता से बहुत लगाव होता है। दोस्तों, बात करते हैं पंचम भाव की, पांचवें घर की। अगर व्यक्ति के पांचवें घर में चंद्रदेव हो तो व्यक्ति बहुत चंचल प्रवृत्ति का होता है, शरारती होता है। इनकी जो पहली संतान होती है वो कन्या होती है। ये कैरेक्टर का यानी कि चरित्र का बहुत पक्का व्यक्ति होता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए ये कैरेक्टर के साथ समझौता नहीं करते। अचानक से धन प्राप्ति इन्हें जीवन में कई बार होती है। अब बात करते हैं छठे भाव की यानी कि तृक भाव की। जिस व्यक्ति के छठे भाव में चंद्रदेव हो तो वो व्यक्ति को सांस से संबंधित खांसी, नजला, जुकाम, इस तरह के जो रोग हैं वो हमेशा चंद्रदेव देता रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत कामुक होता है। ऐसे व्यक्ति का अपनी काम वासना पर कोई नियंत्रण नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। अपनी इनकम से अधिक खर्च करता है ऐसा व्यक्ति, और उसे नेत्र रोग यानी आंखों से संबंधित कोई ना कोई रोग जरूर होता है। बात करते हैं सातवें घर की, जो कि रिलेशनशिप का भाव है। इसमें चंद्रदेव हो तो व्यक्ति बहुत ही सभ्य है, बहुत ही कल्चर्ड होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही धैर्यवान होता है। आपको किसी कार्य की जल्दबाजी नहीं होती जब तक कि किसी कार्य की या बात की यूं कह लो कि तह तक, उसकी बिल्कुल डीप डेप्थ तक नहीं जा पाती ये लोग। अगर राजनीति में ये लोग अपना भाग्य आजमाएं तो इनको सफलता मिलती है, यानी कि राजनीति में इनका जो ये कहें कि जीवन है वो बहुत अच्छा हो सकता है। भाग्योदय की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को भी अपने जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता मिलती है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अगर किसी व्यक्ति के अष्टम भाव में चंद्रदेव हो तो ऐसा व्यक्ति नेगेटिव विचारों को यानी कि नकारात्मक सोच को बहुत ज्यादा अपने साथ रखता है। ओवर थिंकिंग बहुत करता है ऐसा व्यक्ति। एक ही बात को सोचता रहता है। अपने पास से, अपने बीते समय से कभी भी नाता नहीं तोड़ पाता। काम वासना पर भी इस व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जेलस या यूं कहे ईर्ष्यालु स्वभाव का भी होता है। अपना बिजनेस या अपना व्यापार ठीक से ना चलाने के कारण अपना बिजनेस, अपना व्यापार ठीक से ना चला पाने के कारण कई बार ऐसा जो व्यक्ति है वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, मानसिक समस्याएं हो जाती हैं ऐसे व्यक्ति को। अब बात करते हैं नौवें घर की यानी कि भाग्य भाव की। अगर भाग्य भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति की जो संतान है वो उस संतान के सुख से वंचित रहता है। संतान नहीं होती ऐसे व्यक्ति की, और अगर संतान हो भी तो हमेशा संतान की तरफ से ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दुखी रहता है। धार्मिक कार्यों में उसका बहुत लगाव होता है। कर्मयोगी भी होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को भी अपने जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता मिलती है, यानी कि यहाँ उसका जन्म हुआ है, जिस शहर में वो पैदा हुआ है उस शहर से दूर जाकर उसको सफलता मिलती है। अब बात करते हैं कर्म भाव की यानी कि दसवें घर की, दसवें भाव की। अगर दसवें भाव में चंद्रदेव हो तो ऐसा व्यक्ति है वो किसी भी फील्ड में स्पेशलिस्ट यानी कि विशेषज्ञ होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में उसकी स्पेशलिटी होती है, या जिस भी फील्ड की उसको ज्यादा ज्ञान है, नॉलेज है, जिसमें वो स्पेशलाइजेशन है उसकी, अगर वो अपने उस फील्ड में बिजनेस करता है तो बहुत ज्यादा पैसा और संपत्ति कमाता है। जैसे डॉक्टर्स हो गए या कोई इंजीनियर हो गया या कोई मतलब पर्टिकुलर एक फील्ड में जिस बंदे की मास्टरी हो, वो उसका विशेषज्ञ हो, उसका स्पेशलिस्ट हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसके कर्म भाव में चंद्रदेव होता है तो वो इस तरह का व्यक्ति होता है। और अगर अपने फील्ड से रिलेटेड जो है जिसमें उसकी स्पेशलिटी है उसमें काम करेगा तो वो पैसा और संपत्ति ये बहुत ज्यादा कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति को काम का नशा होता है, बहुत लगन होती है काम की उसको। ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने खानदान में यूं को कि जो भी उनका परिवार होता है, खानदान होता है, चाचे ताई, ये वो सब उनमें सबसे ज्यादा कामयाब ऐसा व्यक्ति होता है। बात करते हैं एकादश भाव यानी कि 11वें भाव की। अगर इस भाव में चंद्रदेव विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो चंचल होता है, शौकीन होता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर सद्गुण और अवगुण जो होता है उसका बना बैलेंस होता है। मतलब अगर उसमें बुराइयां हैं तो उसमें अच्छाइयां भी होती हैं, अगर उसमें अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी होती हैं। तो उसमें सद्गुण और अवगुण यानी कि अच्छे और बुरे जो गुण है दोनों का बैलेंस होता है। ऐसे व्यक्ति की जो संतान होती है बहुत आज्ञाकारी होता है। ऐसा व्यक्ति जो अगर राजनीति में भाग्य आजमाए तो उसको सफलता जरूर मिलती है।
अगर किसी के एकादश भाव में 11वें भाव में चंद्रदेव हो, अगर वो राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहता है या अपना भाग्य जमाता है तो उसको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसको सफलता मिले। अब बात करते हैं 12वें भाव की। 12वां भाव यानी कि द्वादश भाव, अगर इस भाव में चंद्रदेव हो तो ऐसे व्यक्ति को सांस से संबंधित, नेत्र यानी आंख से संबंधित रोग सदैव बना रहता है। अपने गुस्से, अपने क्रोध पर उसका कोई काबू नहीं होता। अपने गुस्से के कारण ऐसा व्यक्ति अपनी कोई कीमती चीज, कीमती मौके जो होते हैं वो अक्सर गवा बैठता है। ऐसा व्यक्ति इंट्रोवर्ट यानी कि अपने मन की बात जल्दी से किसी से ना करने वाला होता है, और ऐसा व्यक्ति जो होता है खर्चीला बहुत होता है, अब जरूरत से ज्यादा खर्चे करने वाला होता है। तो दोस्तों ये थे चंद्रमा के कुंडली के 12 भावों में फल। दोस्तों हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्योतिष से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर जानकारी आपको चाहिए तो मैसेज बॉक्स में कमेंट करें।